Take picture. Stop recording video. Button. नमस्कार मित्रों, आज मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चेलानी आप लोगों के लिए फ्रोज़न शोल्डर में घर पर की जाने वाली एक्सरसाइज का डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। फ्रोज़न शोल्डर का मतलब होता है कि किसी भी वजह से अगर आपके कंधे में दर्द रहा और वो कुछ समय तक चलता रहा, कुछ लंबे समय तक चलता रहा, तो धीरे धीरे वो जॉइंट की जो मूवमेंट है, जो उसकी हलन चलन है, वो कम कर देता है। नॉर्मल जितनी मूवमेंट होना चाहिए उतना न हो करके कम रेंज में वो चलता है। उसके आगे अगर अपन करने की कोशिश करते हैं तो फिर दर्द करता है, और दर्द की वजह से अपन वहाँ तक नहीं जाते, तो धीरे धीरे उसकी रेंज कम होती चली जाती है। कई बार ये हाल नौबत आ जाती है कि आप 90 डिग्री तक भी शोल्डर को लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। लगभग इतना कई बार मैंने देखा कि यहाँ तक यानी 70-80 डिग्री तक की पेशेंट की मूवमेंट रह जाती है। तो उसमें जो घर में की जाने वाली एक्सरसाइज हैं, जो पेशेंट स्वयं खुद कर सकता है, वो मैं आज आपको डेमोंस्ट्रेट करूँगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, इसमें दोनों आर्म क्रॉस कर लें, जिसको बाहें बांध करके बांधना बोलते हैं अपन। दोनों बाजू अपनी बॉडी से, शरीर से चिपके रहेंगे। अब हाथों को खोलना है, जितना खोल सकते हैं चौड़ा करें और फिर वापस बांध लें। ध्यान रहे कि बाजू कोहनी से ऊपर का जो पोर्शन है वो अपने शरीर से अलग ना हो, केवल कोहनी से नीचे का हाथ का पोर्शन मूव करेगा। बाहर खोलें, फिर अंदर ले आएं, फिर बाहर खोलें, अंदर ले आएं। इस तरह से कम 25-30 बार इस चीज़ को दोहराएं। दूसरी एक्सरसाइज है, इसके लिए पीछे दोनों हाथ पीछे लेना है, दोनों हाथ आपस में पकड़ लेना है और दाएं और बाएं कमर पे हाथ को चलाना है। मान लीजिए मेरा बायां हाथ फ्रोज़न शोल्डर है, बाएं हाथ की मूवमेंट नहीं होती है, तो वो इतना ही पीछे आएगा। तो मुझे उसके दूसरे हाथ की सहायता से धीरे धीरे इधर की तरफ खींचना होगा। फिर वापस लेंगे, फिर खींचूंगा, फिर वापस लेंगे। पूरा एकदम नहीं आएगा, ये इस रेंज में भी चलेगा, तो उस पर असर होगा व्यायाम करने का। फिर इसी को हाथ को नीचे और ऊपर, कितना ऊपर आप ले सकते हैं, उसमें हो सकता है ये इतनी रेंज में ही आप कर पाएँ, जस्ट इतना, है ना। उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें। ये ऊपर, अब नीचे, फिर ऊपर, नीचे। टोटली जो नॉर्मल हाथ है उसकी सहायता से आपको इसको चलाना है, उसकी सहायता से उसको मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट करना है। जितना संभव हो उतनी मूवमेंट, उतना उसको चलाना है। इसके बाद उसी हाथ की सहायता से हाथ को बॉडी से दूर ले जाना है, यानी पीछे की तरफ खींचना है और फिर अपनी बॉडी से मिलाना है। फिर पीछे खींचना है, फिर मिलाना है। ये भी इस तरह से 25-30 बार, यानी इसमें जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे कम से कम एक टाइम पे 25-30 बार तो करना ही है। ज़्यादा कर सकें तो और भी अच्छा, और दिन में कम से कम 3-4 बार इसका नियम बना करके और करेंगे। इसके उपरांत जैसे स्कूल में बच्चों को पीटी करवाते हैं, दोनों हाथ साइड में और पूरे सिर के ऊपर तक लेके ताली लेना और फिर साइड में बॉडी को लगाना है। अब इसमें हो सकता है ये पूरा ऐसा, क्योंकि मेरा नॉर्मल है इसलिए पूरा ऊपर जा रहा है, आपका पूरा ऊपर नहीं जाएगा। जैसे आप ऊपर ले जाएंगे वो थोड़ा आगे को टिल्ट हो जाएगा, आगे से ऊपर आएगा, पूरी तरह से साइड से ऊपर नहीं आएगा। प्रयास करना है इस तरह से। ये 25-30 बार ये मूवमेंट करना है। इसके उपरांत अगली एक्सरसाइज है, कोई भी दीवार या कोई फिक्स ऑब्जेक्ट एक हाथ से पकड़ लें
और जिस हाथ में दर्द या जिस हाथ में तकलीफ़ है उस हाथ की मुट्ठी बांध लें, हाथ को सीधा रखें और कंधे से हाथ को घुमाने की कोशिश करें, जितना बड़ा सर्कल घुमा सकें। ये इस तरह से कुछ राउंड एंटी क्लॉकवाइज, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, अब कुछ राउंड क्लॉकवाइज, इस तरह से। इसके अलावा बहुत सिंपल सी एक मैंने देखिए यहाँ पे एक पुली और रस्सी उसमें लगा रखी है। ये भी कंधे के व्यायाम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको करके बताता हूँ। इस तरह से बैठ जाना है और दोनों हैंडल अपने हाथ में इस तरह से पकड़ लें और एक हाथ नीचे, जिस हाथ में तकलीफ़ है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अब जैसे अगर रस्सी बड़ी है और हाथ आसानी से मूव कर रहा है लेकिन एक रेंज के बाद आगे नहीं जा पा रहा है तो उसकी रस्सी की लंबाई को छोटा किया जा सकता है। अगर नॉर्मल हाथ पूरा नीचे आ जाता है, आके रोक देता है, तो जिस हाथ में कष्ट है वो ऊपर तक नहीं जाएगा। ऐसी दशा में थोड़ा सा आप रस्सी को छोटा कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब ये मेरा हाथ कम नीचे आया लेकिन इसको ये पूरा ऊपर ले गया। अब मेरे पास थोड़ी रेंज और मिल गई है, मैं इसको और नीचे लाऊंगा तो ये इसको और खींचेगा ऊपर। ये इस तरह से पूरा इस पर जोर पड़ना चाहिए। जितनी रस्सी बड़ी होगी उतना उस पर खिंचाव कम आएगा। ये इस सिद्धांत का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो मार्केट में किसी भी सर्जिकल स्टोर पे आपको पुली और हैंडल मिल सकता है, जो बहुत कम खर्चे में आप घर में इसकी व्यवस्था करके और कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज मेरे द्वारा बताई गई इन एक्सरसाइज से आपको लाभ होगा। यदि कोई असुविधा या कोई क्वेरी आपकी हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए मेरे संपर्क कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करेंगे और इसको लाइक करेंगे और डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर डिसलाइक करें तो कृपया कुछ उसका रीज़न मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं उस पर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। धन्यवाद। Take picture. Stop recording.